We will start from here. Let's do this first question. आप करिए फटाफट पहला क्वेश्चन है. O ओरिजिन है, P डिनोट करता है एरिया क्वाड्रिलेटरल OABC का, Q डिनोट करता है एरिया पैरेललोग्राम का, जिसकी एडजेसेंट साइड्स OA और OC है. प्रूव करना है P 6Q के बराबर है. सर हो गया प्रूव. वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे. सबसे हो गया. सर अभी तो क्वेश्चन लिखा. सर क्वेश्चन अभी लिख रहे हैं. तो बेटा फिर कैसे करोगे आप एग्जाम में? 3 मिनट का टाइम रहता है सॉल्विंग के लिए. सर तो उधर क्वेश्चन सेकंड. लिखना है, इधर तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ. अरे 30 सेकंड लगता है क्वेश्चन लिखने में. तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी स्लो है क्या? तुम 3 सर मिनट तक क्वेश्चन पेन लिखते हो. पेन ढूंढ रहा था, बुक सीधी कर रहा था, पानी पी रहा था. सर पेन नहीं पड़ी है, रिफिल खत्म हो गई है सर. किसका लिखना पड़ रहा है. सर सेम प्रॉब्लम यहाँ भी हो रही है. हमें तुम लोग बहाने देते रह जाओगे. तुम लोग का सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा, बहानेबाजी में रह जाओगे तुम. फटाफट फटाफट चलो बना लो भाई. सर OABC. सर क्वेश्चन एक बार आप एक्सप्लेन कर दो. क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का क्या है, मैं बना ही देता हूँ फिगर. OABC फिगर है मेरे पास, ठीक है. दिस इज अ फिगर गिवन टू यू. OABC क्वाड्रिलेटरल बोला उसने, जिसमें OA वेक्टर दे दिया A वेक्टर के बराबर, OB वेक्टर उसने दे दिया आपको 10A + 2B वेक्टर के बराबर, OC वेक्टर आपको उसने दे दिया B वेक्टर के बराबर. वो ओरिजिन है. तो आपको बताना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABC को उसने P बोल दिया है, ठीक है. तो P का वैल्यू क्या होगा? 6A क्रॉस B आ रहा है. वेरी गुड, बहुत अच्छे. देखो बेटा कैसे निकालोगे आप डायगोनल्स. ये वेक्टर क्या हो जाएगा? हाफ 10 B माइनस A है ना. तो हाफ ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल साहिल सही बोला आपने, B माइनस A, ठीक है ना. क्या देगा? हाफ ऑफ B माइनस A क्रॉस 10A + 2B. तो ये आपके पास 6 टाइम्स B क्रॉस A आ रहा है ना डेंसी. हाँ सर. ये आपका P आ गया. अब OA और OC से अगर आप पैरेललोग्राम बनाओगे, OAC से आपने पैरेललोग्राम बनाया, तो OA कितना है? A वेक्टर. OC कितना है? B वेक्टर. तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? A क्रॉस B हो जाएगा, जिसको क्या बोला गया है? क्रॉस B आ रहा है. अरे A क्रॉस B आ जाएगा. ये वाला 4 A क्रॉस B आ रहा है. हाँ. अरे 10 टाइम्स B क्रॉस A. हाँ, और -2A क्रॉस B. -2A क्रॉस B. तो ये क्या हो जाएगा बेटा? तो 10 B क्रॉस A प्लस के साथ. अरे खिलाड़ी A क्रॉस B क्रॉस A अलग अलग है ना. अरे हाँ सर. सर वो आपने पैरेललोग्राम क्या बनाया? पैरेललोग्राम बना दिया ना, जिसके एडजेसेंट साइड्स OA वेक्टर और OC वेक्टर है बेटा. तो वो A क्रॉस B हो जाता है. तो ये इसने बोल दिया आपको Q है. तो ये 6 टाइम्स समथिंग दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू P के बराबर है. 6 टाइम्स B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना. आई थिंक प्रूव हो गया, ज्यादा डिस्कशन नहीं करना इसमें. नेक्स्ट कर लोगे लेजर. इसको होमवर्क में लिख लो. ये क्वेश्चन तो लिखने. तुम क्वेश्चन ही लिखते रह जाओ बेटा. 5 मिनट हो गए, तुम क्वेश्चन ही लिखो. अभी भी तुम क्वेश्चन ही लिखते रहो पूरा टाइम, सॉल्व मत करना. तुम क्वेश्चन लिखने में 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए. 15 सेकंड. सर ये होमवर्क है.
हाँ टेंसी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। सर सर, वो ले कितना लिया। लंबा क्वेश्चन था सर, कहाँ से 15 सेकंड में लिखे। तुम रिफिल ढूंढ लो पहले बेटा, तुम रिफिल पहले ढूंढो, सर रिफिल बाकी नहीं बातें बाद में करेंगे। सर पेन ही खत्म हो गई है। चलो चलो, मस्ती मजाक बाद में सर वो होता है। क्वेश्चन तो बता दो एक बार। कौन सा क्वेश्चन अली असगर, कौन सा? सर वो पैरेललोग्राम वाला। पैरेललोग्राम वाला? पैरेललोग्राम वाला तो ये बनाया ना अपन ने, ए वेक्टर और बी वेक्टर। हाँ सर ये वाला, उसका क्वेश्चन बता दो। हमें तुम 15 मिनट तक क्वेश्चन ही लिखते रह जाओ तुम क्या वैसे- सॉल्विंग होगा? ठीक है, तुम अभी है ना क्या करो, मैं अली, तुम्हें और एक चीज बताता हूँ। तुम्हें अगर टाइम लगता है सब चीजें करने में, जो कि लगता है बहुत ज्यादा लगता है, तुम क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आराम से तुम सिर्फ सॉल्विंग क्लास में करो, ठीक है ना? सर और अपने छोटे screenshot भाई को लेने में- बोल दो कि वो बैठ के तुम्हें क्वेश्चन लिखता रहेगा। हाँ सर, मैं भी ऐसे करूँगा सर। हाँ ठीक है ना, नहीं तो मेरे क्वेश्चन यहाँ लिख दिया करना बट संभाल के देना, ठीक है ना? पता चला क्वेश्चन कोई और, आंसर कोई और, ठीक है ना? फिर तुम मुझे स्क्रीनशॉट ही भेजे जा रहे हो। चलो भैया आगे, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। शो दैट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट सी फ्रॉम अ लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज दिस। बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, सम डिवाइड बाय बी माइनस ए वेक्टर। ये प्रूव करेंगे। सो पहले डायरेक्शन निकालेंगे ना, ए क्रॉस बी बाय, शायद नहीं कुछ नहीं सर। ये जो कुछ एरिया लिखा हुआ है। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको, आ जाइए। शो दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी, द पॉइंट सी वेक्टर, पॉइंट सी, हाँ सी का पोजीशन वेक्टर है ना, सी वेक्टर। फिर ठीक है। एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर, लाइन जॉइनिंग पोजीशन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है, ल्यूसिड इंग्लिश। ठीक है ना, ये बी को बोला गया है बी वेक्टर। एक पॉइंट सी है यहाँ पे जिसको बोला गया है सी वेक्टर। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम अ लाइन जॉइनिंग, तो डिस्टेंस कौन सा होता है? परपेंडिकुलर। बिल्कुल। अली असगर क्यों मत पूछना आप, ठीक है? सर नहीं पता है। बढ़िया, गुड 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 गुड, थैंक यू। नेक्स्ट, अब आप क्या कर लो, आपको ये डिस्टेंस पूछा गया, ये डी बोला गया, ठीक है ना? आप बताओ ये डी इसके बराबर होगा। तो चलिए कैसे करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। मैं इसको ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। क्या करता हूँ, ट्राइंगल बना लेता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ ए क्रॉस बी, ओ हो, मतलब हाफ बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए। अब बात तुमने बोली ना, अब पते की बात बोल रहे हो तुम। हाँ क्या हो सर। जाएगा, हाफ ऑफ, नाउ यू आर टॉकिंग। तो ये अभी ताजा ताजा आपको मालूम है क्या होता है ये वाला ताजा ताजा? ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये सब प्लस सी क्रॉस ए, हाँ सर। बधाई हो आपको। तो ये कितना होगा, हाफ ऑफ बेस का और हाइट डी। क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं? डू यू अग्री? ये एरिया किसके बराबर होगा? बेस इंटू हाइट होगा ना, हाफ बेस हाँ इंटू हाइट। सर, हाँ सर। बस खत्म। हाँ तो डी निकल आएगा आपका यहाँ से। यस, इजी। यस सर, हाँ। यस सर। बहुत बढ़िया, आ जाइए आगे चलते हैं। ओके बस अभी तो बहुत छोटा सा चैप्टर बच गया, अब तो पूरा खत्म हो गया, मजा आ जाएगा अब तो। भाई कल आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है अच्छा स्कोर करने की, ठीक है ना? तो अच्छे से कल का पेपर आप अटेम्प्ट करें। वेक्टर तो आपने इतना अच्छा पढ़ लिया कि आप हंसते हंसते कर देंगे पूरा पेपर, ठीक है ना? सर वेक्टर की आगे ही नहीं हो रही है, आप बोलो पेपर सर। वेक्टर की आरडी नहीं हो रही है अली असगर। आरडी डिफिकल्ट किताब है बहुत ज्यादा है, अब आरडी भी नहीं हो रही है।
तुम क्या करोगे फिर? जो डाउट आता है डाउट ग्रुप में पूछो ना, डरते क्यों हो तुम? अरे सर, पूछो, इसमें क्यों? पर इतने सारे डाउट पूछ के करो क्या? करूँ क्या? अरे मतलब सर वो कोई काम का वेरी थोड़ी है। कुछ हुआ तो ओ हेलो इंडियन आइडल 23.8 तक हो गया टेंसी, बिल्कुल बहुत अच्छे, वेरी गुड। बट टेंसी सॉल्विंग ज्यादा करें आज आप मैथ्स का, ठीक है ना, क्योंकि कल के पेपर में वेक्टर ज्यादा आ रहा है। सर नोट्स ही करते हैं ना अभी का डी। नोट्स तो अभी क्लास में करवा दिया ना मैंने, वापस से नोट्स करोगे क्या? सर रटना थोड़ी अपने को, रटोगे क्या? आपने तो बोला कि नोट्स रखने। आप ही तो बोलते हो नोट्स करो सर। अरे नोट्स रिवीजन के लिए करो बेटा, अभी तो तुम लोग आरडी करना, ये तो मैंने पढ़ा दिया, मतलब ये तो आ ही गया होगा, ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ मैं। सर मैंने चलिए 3 अब आ जाते हैं, लेट्स कम नोट्स टू नेक्स्ट टॉपिक। चलो चलो चलो, बस हो गया तुम लोग का स्टोरी खत्म, टाइम समाप्त। इधर आओ, स्केलर अरे ट्रिपल सर प्रोडक्ट। बताओ तो सही, आरडी नहीं हो रही है। अली असगर तुम मुझसे पूछ लेना जो जो तुम्हें नहीं आता है, पूरी ही नहीं हो रही है तो तुम आरडी का सोल्यूशन लेके बैठो अपने साथ, ठीक है ना? ओके, पूरी ही तुमसे नहीं हो रही है, एक भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो सोल्यूशन लेके ही बैठो अपने साथ, एक एक क्वेश्चन को समझो कैसे कर रहा है और वो समझ को डेवलप करो, ठीक है ना? देखो तुम ऐसे सोच रहे हो कि जादू की छड़ी में तुम्हारे पे चला दूं, तुम्हें सब आने लग जाए, ठीक है ना, जैसे तोता हिंदी बोलना शुरू कर दे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी कोई जादू की छड़ी में कैरी नहीं कर रहा हूँ अपने साथ, ठीक है? जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे पूरी आरडी हो जानी चाहिए। ओके, कुछ कुछ डाउट बचने चाहिए, जैसे 15 में से 3-4 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो दैट वी कैन रिजॉल्व। 15 ही नहीं आ रहे हैं तो तुम सोल्यूशन सेट ही लेके बैठो अपने साथ, ओके, और उसमें से समझो कि वो क्या करना चाह रहा है और तुम मुझसे डिस्कस करो जो जो क्वेश्चन तुम, यार मेरी अप्रोच और थी इसमें तो वो वर्कआउट क्यों नहीं कर रही है, ओके? चलिए, नाउ लेट्स कम टू दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। 3 वेक्टर्स हैं, एबीसी आपके पास, एबीसी भी 3 वेक्टर्स। तो इनमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इनके बीच में क्या क्या प्रोडक्ट हम कर सकते हैं, व्हाट प्रोडक्ट्स वी कैन अप्लाई। एक तो डॉट और क्रॉस कर सकते हैं 3 वेक्टर्स में, तो भाई 2 जगह हैं आपके पास, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर हम सोचें तो इनके बीच में डॉट और क्रॉस किया जा सकता है, ठीक है ना, ब्रैकेट लगाने के बाद डॉट क्रॉस किया जा सकता है। तो कितने तरीके हो गए? 4 तरीके हो गए आपके पास। कितने तरीके हो गए? 4 तरीके हो गए आपके पास, यस। सबसे पहला तरीका, भाई कैसे 4 तरीके हो गए? डॉट कर दिया, क्रॉस कर दिया, दूसरा क्रॉस करके डॉट कर दिया, दूसरा क्रॉस क्रॉस कर दिया, दूसरा डॉट डॉट कर दिया। डू यू अग्री? यस यस, सर। 4 तरीके हो सकते हैं। अब सबसे पहला तरीका समझो आप, ए डॉट बी डॉट सी, ये हमारे लिए मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस क्यों है? क्योंकि बी डॉट सी तो मुझे कोई स्केलर क्वांटिटी देगा, मतलब स्केलर क्वांटिटी मतलब कांस्टेंट देगा, तो मैं बोल सकता हूँ ये तो डायरेक्टली के ए वेक्टर हो गया। यस और नो? ए टाइम 0 हो जाएगा। भाई ए का डॉट हम कर रहे हैं, ठीक है ना, वेक्टर का हम लोग डॉट कर रहे हैं कांस्टेंट के साथ, तो ये तो मीनिंगलेस क्वांटिटी है ना, डॉट तो होगा ही नहीं। हाँ यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट? सर मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाएगा ना। अरे भैया तो ये कोई मीनिंग है क्या? इसका कोई मतलब है? नहीं नहीं ए डॉट बी डॉट सी, भाई डॉट प्रोडक्ट पहले तो होगा ही नहीं, ये के भी मैंने लिख दिया, होगा ही नहीं। बताओ क्यों नहीं होगा? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो वो 2 वेक्टर्स के लिए होता है। यस और नो? हाँ सर। डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं 2 वेक्टर के लिए होता है। अब ये तो स्केलर है और ये वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट, दूसरी चीज, अब ए डॉट बी क्रॉस सी है तो ये बी क्रॉस सी एक वेक्टर आएगा, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ जब मैं डॉट करूंगा, ठीक है ना, तो वेक्टर का डॉट वेक्टर करूंगा तो कुछ स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो ये हमारे काम की चीज है। तीसरा, ए क्रॉस बी डॉट सी, अब बी डॉट सी क्या है? अगेन स्केलर। अब स्केलर और वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट तो हो ही नहीं सकता, क्रॉस प्रोडक्ट तो 2 वेक्टर्स के बीच में होता है, तो ये भी मीनिंगलेस क्वांटिटी है। फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये बी क्रॉस सी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इज इट क्लियर? बी क्रॉस सी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर और वेक्टर का क्रॉस किया जा सकता है, तो यस यहां से भी हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। इज इट क्लियर? लेकिन अली असगर फिर तुम ध्यान रखना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का कोई मीनिंग नहीं है, समझ गए आप? यस जब तक ये ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तब तक हमें कोई मतलब नहीं डिराइव होता यहाँ से।
ठीक है ना, जब तक आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तब तक आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि किन दोनों के बीच में ऑपरेशन हो रहा है। सो ब्रैकेट इज अ मस्ट। ओके, तो नोट कर लो 4 तरीके की पॉसिबिलिटीज हैं, जिनमें से 2 पॉसिबिलिटीज ही ऐसी हैं जो मीनिंग कैरी करती हैं, बाकी 2 तो मीनिंगलेस हैं। अब बाकी 2 जब मीनिंगलेस हैं तो जो मीनिंग कैरी करती है, तो जो ये स्केलर क्वांटिटी देती है, तो इसी को हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लिख लो, ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये वेक्टर क्वांटिटी देती है, तो इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, तो चलिए लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। सो व्हेन वी हैव 3 वेक्टर्स, जब हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, 3 वेक्टर्स है मेरे पास, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है? ए क्रॉस बी डॉट सी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट ए बी सी 3 वेक्टर्स, देन स्केलर ए क्रॉस बी डॉट सी इज कॉल्ड एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी एंड इज डिनोटेड बाय बॉक्स ऑफ ए बी सी। ये किससे डिनोट होता है? बॉक्स ऑफ ए बी सी से डिनोट होता है। ठीक है, तो अगर मैंने ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा तब भी ये बॉक्स एबीसी होगा, और मैंने ए क्रॉस बी डॉट सी किया तब भी ये बक्सा एबीसी के बराबर ही होगा। ऐसा क्यों? ये सब हम प्रॉपर्टीज में आगे देखेंगे। ठीक है, तो लिखने का तरीका एबीसी है, तो हमें सिर्फ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी। ओके, ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे इसको। अभी तो सिर्फ आप डेफिनेशन लिखो पहले, सबसे पहले अभी डेफिनेशन लिखना है आपको। ठीक है, यस बेटा, हेलो हेलो यस यस यस। सर, तो ऐसा माइनस बी क्रॉस ए डॉट सी हो तो वो बी ए सी हो जाएगा बॉक्स। वो वाला, हाँ बिल्कुल, जैसे अगर ऐसा लिखा है बी क्रॉस ए डॉट सी लिखा है तो ये बॉक्स में बी ए सी हो जाएगा। ठीक है, फिर सी क्रॉस ए डॉट बी है तो वो कैब हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है, स्क्रीनशॉट। सो कैब और बैक वो कैसे पता चलेगा? ये ऑर्डर जैसे लिखा अलग ना, अलग बी है ए सी कैब तो और बी बैक, ए सी, सी ए बी, सी ए बी, मतलब वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है ना, वैसे पूछ रहा हूँ। वो मैं सब आगे बताऊंगा, इक्वल है कि नहीं है मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लिखने का तरीका सिर्फ बता रहा हूँ कि इसको हम ऐसे लिखते हैं, इस ऑपरेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं और इस ऑपरेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं। एक स्लाइड रुक जाएंगे तो हमें सब पता चल जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद की स्लाइड में हम सारा डिस्कस करेंगे कि ये इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, जो लफड़ा, ये लफड़ा है क्या। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, अलियसगर सब धीरे धीरे आएगा, जितनी जानकारी लिखी है उतनी फटाफट लिखते चलो। सिर्फ ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब क्या है? पहले बी क्रॉस सी होगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ दैट विल बी बी सी साइन अल्फा एंड दिस विल गिव यू अ डायरेक्शन दैट इज एन कैप। यस, फिर उसको हमें ए के साथ डॉट करना है तो ये क्या दे देगा? ए बी सी साइन अल्फा। अच्छा, एन कैप मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ध्यान से समझना, 2 वेक्टर हैं आपके पास बी और सी। यस, 2 वेक्टर हैं आपके पास बी और सी, तो बी और सी के बीच में जो एंगल है वो क्या एंगल है? अल्फा एंगल है। क्या एंगल है? अल्फा एंगल है, इसीलिए बी सी साइन अल्फा आ गया। अब हमारे पास मान लेते हैं कोई एक वेक्टर जो ए है, वो कुछ ऐसा एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर। यस, सबको दिख रहा है? बी सी दिया है, उनके बीच में एंगल अल्फा है। ए वेक्टर है जो कि बी सी के अलावा दिया हुआ है। अब बी क्रॉस सी हुआ तो बी क्रॉस सी से एक नॉर्मल वेक्टर ये जनरेट हो गया था, एन कैप। अब जो ये वाला एंगल है आपका बीटा, ये कौन सा एंगल है? दिस इज द एंगल दैट ए वेक्टर मेक्स विद द नॉर्मल। इज इट क्लियर? क्या आपको समझ आ गया? नो सर। सर मतलब हेलो यस बेटा, सर, बी क्रॉस सी से जो वेक्टर आएगा उसका और ए वेक्टर का बीच का एंगल है ना? हाँ बिल्कुल 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 तो हमने नॉर्मल वाला क्या बताया वो? बेटा, नॉर्मल तो बी और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा ना। बी क्रॉस सी किया तो बी सी साइन अल्फा एन कैप आ गया ना। ये एन कैप क्या डिनोट करता है? इट्स अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बी एंड सी।
तो Yes ए or no? वेक्टर भी बी के प्लेन में नहीं हो सकता, अगर होगा, हाँ अगर होगा तो 0 हो जाएगा, अगर होगा तो 0 हो जाएगा, है ना। और अगर कुछ एंगल बना रहा होगा बीटा, तो डॉट के टाइम पे वही कॉस बीटा लिखा गया है। यस, इज इट क्लियर? यस। चलिए, अब इसी अंडरस्टैंडिंग को हम ज्योमेट्रिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी ज्योमेट्रिकली हमें क्या देता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है ए डॉट बी क्रॉस सी आपको वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पाइप देता है। कैसे? तो एक बार इसको मैं ड्रॉ ही कर लेता हूँ आपके लिए अलग से फिर से, वरना देख के घबरा जाओगे, सर ऐसा फिगर हम कैसे बनाएंगे। देखो, मान लो दो वेक्टर्स है मेरे पास, ये एक ए वेक्टर है, या इसको ऐसे रखो, बी वेक्टर ले लो इसको, और ये सी वेक्टर ले लो। अभी आप ये पढ़ के है ना, आगे हमने देखा ए डॉट बी क्रॉस सी देखा हमने, ठीक है ना। सर अभी साथ साथ लिख लूँ या बाद में? साथ 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 साथ, कल किसने देखा है, साथ ही साथ लिखते चले आप मेरे साथ भाई, ठीक है। और ए वेक्टर ऐसा है, तो 3 वेक्टर है आपके पास, ठीक है। मेरे साथ साथ फिगर बनाते ही चलो बेटा सारा का सारा। ठीक है, देख पा रहे हो ये पैरेलल पाइप बन गया। इज इट क्लियर? 3 शुरू करने वाले वेक्टर से हमने एक पैरेलल पाइप बना दिया। ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है ना, ये आपका सी वेक्टर आ गया, ये आपका बी वेक्टर आ गया। So from 3 co-initial vectors we have made a parallel pipe out of it. Okay, ठीक है। अब अगर हम इसे 3D में अंडरस्टैंड करें तो 3D में मैं 3 एक्सिस बनाता हूँ। एक एक्सिस ये है आपके लिए, एक एक्सिस ये है आपके लिए, और एक एक्सिस ये है आपके लिए। यस, 3 एक्सिस हैं आपके लिए, ठीक है। these are 3 एक्सिस। सर वो पीछे वाले पॉइंट बना देते ना, ओरिजिन पीछे वाले में बना सकते थे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। हमें बेसिकली अंडरस्टैंड करना एक्चुअली हमें क्या मिलने वाला है। हाँ सर, ठीक है। हाँ सर, तो पहले एक चीज आप समझो, जब आप ये एंगल इनके बीच में हम मान लेते हैं अल्फा दिया हुआ है ना, तो बी क्रॉस सी करने से क्या मिलेगा? वाई एक्सिस मतलब बी क्रॉस सी करने से आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा एरिया ऑफ बेस। क्या मिलेगा? एरिया ऑफ बेस मिलेगा ना। बी क्रॉस सी करोगे आप तो एरिया ऑफ बेस मिलेगा, नीचे जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया मिलेगा, है ना। यस और नो? हाँ यस, हाँ सर मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है। हाँ, अब मुझे एक चीज बताओ, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पाइप्ड, वो अच्छा, पैरेलल पाइप जो है मेरे पास वो किस शेप का है? पैरेलल पाइप जो होता है ये किसके कैटेगरी में आता है? प्रिज्म की कैटेगरी में आता है। कौन सी कैटेगरी बोल रहे हो सर? अरे प्रिज्म की कैटेगरी में आता है। पैरेलल पाइप एक प्रिज्म है। हाँ 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 हाँ, प्रिज्म है। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यस और नो? यस और नो? भाई सिलेंडर के कैटेगरी में ना, सारे सिलेंडर यहीं से तो आता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कैटेगराइज करते हैं इनको साथ में। और ये सब तो मैं आपको बता चुका हूँ एओडी के टाइम पे भी, भूल गए क्या आप? हाँ सर, वो 6-7 आपने एक साथ सर बताया। हमको यही याद नहीं रहता हमने सुबह क्या खाना खाया है। रेट क्या एओडी की बातें करते हो आप? रेट मेजर के अंदर बताया ठीक था है, सर। बिल्कुल, बहुत अच्छे, धन्यवाद। तो एरिया ऑफ बेस क्या जाएगा आपके पास? एरिया ऑफ बेस क्या जाएगा? बी क्रॉस सी, जिसको हम बोल सकते हैं बी सी साइन अल्फा। यस, यस और नो? और अब हाइट क्या जाएगी? हाइट क्या जाएगी? हाइट आ जाएगी ए की प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर के साथ। यस और नो? इसका प्रोजेक्शन जो आएगा परपेंडिकुलर के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? ए कॉस अल्फा, सॉरी ए कॉस बीटा, वेयर बीटा इज द एंगल बिटवीन देम। यस, इज इट क्लियर? तो हाइट आ जाएगी ए कॉस बीटा, तो ये क्या बन जाएगा? ए बी सी
sin alpha cos of beta, where alpha is the angle between B and C. अल्फा B and C के बीच का एंगल है, और बीटा परपेंडिकुलर ऑफ A and B, सॉरी परपेंडिकुलर ऑफ B and C with A. Is it clear? थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से यहाँ कर देता हूँ, ऑफ B and C with A. ओके, हाँ अब समझ आ गया आपको? ओके, इसीलिए अब देखो ये जो चीज लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? ABC साइन अल्फा कॉस बीटा, इसको हम लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ ABC. क्या लिख सकते हैं? बॉक्स ऑफ ABC. और इसको हम लिख सकते हैं ऑल्सो A.B क्रॉस C. इज इट क्लियर? ओके, अब दूसरा कॉन्सेप्ट, ये एक चीज क्लियर हो गई भाई. बॉक्स हमें क्या देता है? A.B क्रॉस C हमें क्या देता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप देता है, जो 3 वेक्टर ABC से बनी होगी. यस. अब दूसरा आपका डाउट क्लियर करता हूँ, ध्यान से समझना. दूसरा डाउट, आप मुझे बोलोगे कि सर अगर मैं A क्रॉस B डॉट C कर दूं तो क्या होगा? तो बेटा A क्रॉस B से एरिया ऑफ बेस आ जाएगा, C से हाइट आ जाएगी. ठीक है ना? तो ये भी सेम पैरेललोपाइप का वॉल्यूम होगा. डू यू अग्री? क्या आप एग्री करते हो? भाई A क्रॉस B से क्या होगा पता है आपको? A क्रॉस B से इसका एरिया आ जाएगा. देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, किसका? दिख रहा है? इसका एरिया आ जाएगा, ये फेस का, A क्रॉस B से, और C उसके लिए हाइट की तरह एक्ट करेगा. ठीक है ना? तो A क्रॉस B डॉट C से फिर से वॉल्यूम आ जाएगा. इज इट क्लियर? भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मतलब आप बोल रहे हो A डॉट B क्रॉस C और A क्रॉस B डॉट C सेम है? सेम है ना? क्यों? A क्रॉस B से एरिया ऑफ बेस अब अलग होगा. भाई बेस एक ये प्रिज्म सर है. पर ऐसा ही बोल सकते हैं, दोनों स्केलर क्वांटिटी है तो सेम ही होगा. मेरा तो ये नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों से निकल क्या रहा है? वॉल्यूम ही निकल रहा है. और प्रिज्म अगर सेम है तो वॉल्यूम सेम ही होगा, क्योंकि सेम प्रिज्म की बात हो रही है. हाँ सर. सिर्फ निकालने का तरीका बदल गया. अगर आपने साइड चेंज कर दी तो उसके लिए हाइट चेंज हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, है ना? हाँ सर. तो जितने भी कॉम्बिनेशंस आप लिखो, वो सारे के सारे क्या देंगे? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप ही देंगे. इज इट क्लियर? A क्रॉस C डॉट B. ठीक है, कुछ भी करो आप, कुछ भी करो, A क्रॉस C डॉट B, तो जितनों के भी आप मैग्नीट्यूड निकालोगे मैग्नीट्यूड वाइज, ये सारे के सारे क्या देंगे? वॉल्यूम ही देंगे. है तो स्केलर ही, आएगा मैग्नीट्यूड ही, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव. इज इट क्लियर? यस सर. क्या ये चीज क्लियर है? हाँ सर. ओके, अब नेक्स्ट. तो ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट था. वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप इज नथिंग बट बॉक्स ऑफ ABC. दैट इज A डॉट B क्रॉस C बोलो या A क्रॉस B डॉट C बोलो, सारी बातें एक ही है. लेट्स फर्दर मूव ऑन. हमारी अंडरस्टैंडिंग को हम एक लेवल और आगे लेके चलते हैं. अब देखो होता क्या है कि A डॉट B क्रॉस C मुझे दिया हुआ है. ठीक है ना? A डॉट B क्रॉस C. ठीक है, इसकी अगर मैं बात करता हूं, तो इसको अगर मैं इवैल्यूएट करूं, तो A वेक्टर को मैंने ले लिया A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप. B वेक्टर को ले लिया B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप. C वेक्टर को मैंने ले लिया C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप. यस. तो ऑपरेशन हो क्या रहा है? A का डॉट हो रहा है B क्रॉस C के साथ. A का डॉट हो रहा है B क्रॉस C के साथ. तो मैं A का डॉट करता हूँ B क्रॉस C के साथ. तो जब B क्रॉस C आप करोगे तो B क्रॉस C कैसे होता है बताओ? B2 B3. आई एम डूइंग B क्रॉस C फर्स्ट बेटा. B2 B3 B1 फिर B2 C2 C3 C1 और C2. तो B2 C3 माइनस B3 C2 टाइम्स आई कैप प्लस B3 C1 माइनस B1 C3 टाइम्स J कैप प्लस B1 C2 माइनस B2 C1 टाइम्स K कैप. डू यू अग्री? यस सर.
ठीक है, यही बी क्रॉस सी हो रहा है, तो ये बी क्रॉस सी आपके पास है। सो वंस आई हैव बी क्रॉस सी विथ मी, मेरे पास बी क्रॉस सी अवेलेबल है, तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, मुझे ए को डॉट करना है बी क्रॉस सी के साथ, तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू, अब जब इसका इसके साथ डॉट करेंगे तो ये डॉट आप ओरली कर लो, ठीक है ना, ज्यादा स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट डॉट हो जाएगा। जब इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ आप डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 टाइम्स b2c3 माइनस b3c2, यस, प्लस a2 टाइम्स b3c1 माइनस b1c3 प्लस a3 टाइम्स b1c2 माइनस b2c1। डू यू अग्री और नॉट? यही आएगा, दिख रहा है ये चीज? यस सर। सब बच्चों को समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? ABC 3 वेक्टर लिया, बी क्रॉस सी निकाला, ए डॉट बी क्रॉस सी कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये तो डिटरमिनेंट लिखा है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, देख लो एक बार, यही लिखा है। इज इट क्लियर? दिख रहा है, A1 B2 C3 B3 C2 माइनस A2 हाँ सर। B1 C3 माइनस B3 C1, तो फिर माइनस अंदर जाएगा। क्या दिख रहा है आपको, ये डिटरमिनेंट ही लिखा है। यस सर। इज इट क्लियर? तो पता क्या चला, बी क्रॉस सी तो बी सी रो थी ही, ए के साथ डॉट करने पे ये ऊपर वाला आई जे के A1 A2 A3 में कन्वर्ट हो गया। तो मैं लिख सकता हूं कि भाई बॉक्स ऑफ एबीसी क्या हो गया, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से पता चला आपको, इसका एक बहुत अच्छा मतलब ये हो गया कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट आर एप्लीकेबल। नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ, पहले लिख लो फिर वो नोट भी मैं लिखवाता हूँ, पहले ये स्टोरी लिख लो आप पूरी की पूरी। चलो फटाफट फटाफट लिख लो, फिर हम उसको लिखते हैं। सारे बच्चों ने नोट कर लिया इसको? सर 1 मिनट। यस, करणवीर को सब समझ आ रहा है? करणवीर, सर डन। यस। अली असगर क्या बात है, स्क्रीनशॉट पे स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हो आज, क्या बात है? देखो वही मैं बता रहा हूँ, मोर इज यू पे अटेंशन इन क्लास। अगर लिखने में बहुत टाइम लगता है तो क्लास में अच्छे से ध्यान दें आप, ठीक है। चलिए चलें आगे। नहीं, मैं लिख लिया। क्या बात कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे से लिखते रहो। चलो, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट आर एप्लीकेबल, लिख लो, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट आर एप्लीकेबल। सारी प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट की एप्लीकेबल है इसमें, क्योंकि है डिटरमिनेंट ही। ए डॉट बी क्रॉस की क्या बन रहा है, एक डिटरमिनेंट बन रहा है, सॉल्व करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। ओके चलिए आगे चलें। यस। Okay, so let's write next now. When all the properties of determinant are applicable, तो properties of determinant को एक बार ध्यान से समझो आप। जब सारी determinant की properties applicable हैं तो उनको आप apply करेंगे इनमें, ठीक है ना, you will be applying all of them in this। तो जब हम determinant की properties को लगाएंगे, एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलिए लेट्स कम टू दिस नाउ। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो जब आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं तो सारी प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं।
सो व्हेन आई एम राइटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, तो भाई एबीसी का वे लिखने का तरीका, बीसीए लिखने का तरीका, सीएबी लिखने का तरीका सारा सेम होगा। पता है क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट में आप कॉलम को चेंज करो, एक कॉलम को चेंज करो तो आपकी डिटरमिनेंट वैल्यू नेगेटिव होती है, और दो को करो तो कुछ भी नहीं होता। तो अगर मैं बीसीए की बात करता हूँ तो बी इधर, सी इधर, ए इधर। इसका मतलब क्या हुआ? बीसीए का मतलब क्या हुआ कि मैंने ए को नीचे ले गया और फिर बी को ऊपर ले गया, है ना? दिख रहा है आपको? भाई दो का शिफ्टिंग हुआ होगा तभी बीसी आएगा। यस और नो? समझ आ रहा है कि नहीं आपको? हाँ सर। सिमिलरली सीएबी में क्या हुआ होगा? सी इधर जाए, ए इधर जाए, ठीक है? या सी इधर गया, बी इधर आया, फिर ए इधर गया और बी इधर आया, तो दो ऑपरेशन हुए। देयर हैव बीन टू ऑपरेशंस व्हिच हैव बीन परफॉर्म्ड। So दो ऑपरेशन, whenever there are even number of operations performed, then I can definitely say that determinant value does not change. So ABC, BCA and CAB is same, but this is negative of CBA. CBA का नेगेटिव है ये। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि CBA बनाने के लिए C को सिर्फ एक बार यहाँ से यहाँ जाना पड़ा। So whenever you do one time row change or column, you put a negative sign to the determinant value. Okay? Okay, so first property is done. इसीलिए यहाँ पे लिखा है the change of the cyclic order of vectors in scalar triple product changes the sign of the scalar triple product, but the magnitude remains same. तो भाई ये magnitude same ही रहेगा, सिर्फ साइन पॉजिटिव या नेगेटिव आपको मिलेगा। मैग्नीट्यूड सेम मतलब इसीलिए भी रहेगा मैग्नीट्यूड सेम क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती रो कॉलम बदलने पे। दूसरा ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग है, ये बॉक्स आपको वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप देता है, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को मैं अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ आपको कि अगर लिखा है बॉक्स ऑफ के ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो के डेफिनेटली बाहर आ जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये फर्स्ट रो में इन्वॉल्व है, ठीक है? ये फर्स्ट रो में, तो पूरी रो में से एक कांस्टेंट बाहर लाया जा सकता है। इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? ओके पीयूष, सब समझ आ रहा है आपको? पीयूष भाई मेरी आवाज आ रही है ना सबको? सर लास्ट राइट करो। बिल्कुल सर। बिल्कुल, यस लिख लो इसको बेटा। अभी हम सारी प्रॉपर्टीज लिखने वाले हैं डिटरमिनेंट की, तो फटाफट फटाफट उनको रिकॉल करते हुए चलेंगे जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है। सर डन। यस चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? अगर बॉक्स ऑफ एबीसी 0 है, इसका मतलब क्या है भाई? एबीसी साइन अल्फा कॉस बीटा 0 के बराबर है। मतलब यहाँ पे हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि भाई ए डॉट बी क्रॉस सी 0 है। क्या क्या बोल रहे हैं हम? ए डॉट बी क्रॉस सी 0 है। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? ये कब 0 होगा? या तो इनमें से कोई एक वेक्टर 0 हो जाए, फर्स्ट कंडीशन ये हो गई प्रूफ। दूसरा, बी क्रॉस सी वेक्टर में अगर एंगल 0 हुआ तब भी 0 हो जाएगा। मतलब बी और सी क्या हो गए? कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। पैरेलल बोलो कोलिनियर, है ना? सो व्हेन बी एंड सी आर कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स, तब भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, जब ए का बी क्रॉस सी के साथ एंगल 90 डिग्री हो जाए, मतलब भाई बी और सी तो यहाँ पे थे और परपेंडिकुलर इसके 90 था, तो इसके 90 डिग्री, नॉर्मल के 90 डिग्री सारे वेक्टर इस प्लेन में वापस आ जाएंगे। तो डेफिनेटली जो ए वेक्टर के होने के चांसेस हैं, वो ए वेक्टर कहाँ पे हो सकता है? इसी प्लेन में हो सकता है। यस, तो जब ए डॉट बी क्रॉस सी 0 होता है तो एक और चीज हम समझ सकते हैं कि भाई ए बी सी कोप्लेनर वेक्टर्स हो सकते हैं। नोट कर लो इसको आप। तो 3 केसेस पॉसिबल है। केस नंबर 1 कोई वेक्टर 0 हो जाए, केस नंबर 2 कोलिनियर वेक्टर हो जाए, केस नंबर 3 कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाए, तभी डेल्टा डिटरमिनेंट वैल्यूज का 0 ए डॉट बी क्रॉस सी। इज इट क्लियर?
नेक्स्ट चलें आगे। सर नहीं, रुको लिख रहे हैं। अच्छा, इसका अंडरस्टैंडिंग ये भी है, बहुत ध्यान समझना। जब a डॉट बी क्रॉस सी 0 हो गया, वेक्टर कोप्लेनर हो गए, मतलब हाइट 0 हो गई, मतलब जो वॉल्यूम आएगा वो पैरेललोपाइप का वॉल्यूम 0 है। इज इट क्लियर? चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। सर वो 4th पॉइंट लिखना बाकी है। लिख लो, नल वेक्टर्स। नेक्स्ट, अगर ए बी सी 3 वेक्टर्स है जो कि नॉन जीरो वेक्टर्स है, ठीक है, और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, ठीक है ना, कोलिनियर नहीं है, पैरेलल नहीं है, लेकिन फिर भी a डॉट बी क्रॉस सी अगर 0 हो रहा है तो डेफिनेटली ए बी सी विल बी कोप्लेनर। नोट कर लो, तो ए बी सी कोप्लेनर वेक्टर होंगे, ए बी सी विल बी कोप्लेनर। तो भाई अभी तक कोप्लेनारिटी की कंडीशन हम लोग बार बार चेक करते थे कि a इज इक्वल्स टू लैम्बडा बी प्लस म्यू वेक्टर, ठीक है ना, तो ये भी आप लिख सकते हो फर्स्ट थिंग। दूसरा, आप बोल सकते हो कि अगर डेल्टा 0 होता है कभी भी मेरे पास, तो ए बी सी वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर होंगे। इज इट क्लियर? ये सारी चीजें अब याद करो, आपने शुरू के चैप्टर में, जब चैप्टर हमने शुरू किया था, ठीक है ना, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, तब भी मैंने आपको बताया हुआ है लीनियर कॉम्बिनेशन के टाइम पे। यस, ठीक है। तो जब भी ए डॉट, तो वो 4 वाला आ गया था ना। हाँ, 4 वालों में से 3 इक्वेशन बनाते थे, ठीक है ना, 3 लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में, और उसका डेल्टा 0 करते थे। अब अंडरस्टैंडिंग हमने कहाँ से डेवलप करी? a डॉट बी क्रॉस सी 0 मतलब डिटर्मिनेंट 0 करा हमने। इज इट क्लियर? यस सब कनेक्टेड है, ठीक है ना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट, यहाँ से हमने क्या सीखा कि भाई अगर a डॉट बी क्रॉस सी 0 है तो a विल बी परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, मतलब उसको हमने वापस से फेंक दिया है, a और a को हमने bc के प्लेन में वापस से फेंक दिया है, ठीक है ना। ये चीज को बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। bc के परपेंडिकुलर अगर a है तो a डेफिनेटली इसी प्लेन में होगा, जिसका मतलब है a is coplanar with bnc, so a can be written in the linear combination of bnc, so a will be written as lambda b plus mu c वेक्टर। नोट कर लें इसको आप। सर वो वाइट, हाँ हाँ बेटा, बताओ बताओ क्या हुआ साहिल? सर आपने रब कर, अरे कोई बात नहीं, तुम बताओ ना क्या प्रॉब्लम हुआ। कुछ नहीं सर, वो मैं बोला था आपने जो उसके एकदम एंटी पैरेलल एक और ए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बनाया था ना, वो थोड़ी उसके परपेंडिकुलर था, ये बस वही। देखो, ये परपेंडिकुलर है ना, तो बाकी हाँ जितने भी ए वेक्टर हैं जो इसके परपेंडिकुलर हैं वो डेफिनेटली सारे के सारे यही आएंगे। सर देखो, वो एक जो नीचे गया वो उसके 180 डिग्री पे है ना। अरे ये वाला नहीं है भाई जो एकदम नीचे जाए, ऐसा नहीं बनाया मैंने, ये प्लेन के 90। देखो मेरी पेन दिख रही है तुमको? सर रुको, हाँ देख पा रहे हो प्लेन? हाँ सर ये वही। ऐसी ऐसा ऐसा वेक्टर होगा जो प्लेनर होगा, ऐसा जो होगा ये एंटी पैरेलल होगा, हाँ सर। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। लेट्स गो फर्दर, मूव ऑन। सर 20 सेकंड। मृगा को सब समझ आ रहा है? मृगा, सर डन। ओके, लेट्स फर्दर नेक्स्ट राइट सम प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, अब और क्या क्या हम बोल सकते हैं भाई? अगर दो वेक्टर आपके पास सेम आ जाए, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये क्या लिखा हुआ है? ए डॉट ए क्रॉस बी, तो ये हम लोग 0 करके आए अभी अभी, है ना, ए डॉट ए क्रॉस बी हम लोग 0 करके आए। यस। नेक्स्ट, कभी अगर ऐसा हो ए क्रॉस ए डॉट बी, तो ये सब तो 0 ही होगा। अब लेकिन हम जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाले हैं वो कहाँ से करेंगे?
डिटर्मिनेंट से करेंगे। कहाँ से करेंगे? डिटर्मिनेंट से। इफ टू रोज आर आइडेंटिकल डेल्टा बिकम्स 0। इज इट क्लियर? सर सारी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज वैलिड है, ठीक है ना? यस बेटा। ऐसा बोल सकते हैं ना, ए क्रॉस बी से दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, ए और बी हाँ, दोनों। तो फिर ए उसके साथ 90 बनाएगा, तो डॉट तो 0 आएगा ही, है ना? ओके अब लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ पता है? इसको थोड़ा सोचने में 2 स्टेप लगा हमको, लेकिन अगर मैं ए बी देखूं तो मुझे पता चल गया कि डिटर्मिनेंट की 2 रो सेम है, तो मैं डायरेक्टली 0 बोल सकता हूँ। यस, तो मैं सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट का रास्ता इसीलिए दिखा रहा हूँ बार बार, क्योंकि वो आपको आंसर देने में बहुत जल्दी हेल्प करेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करना बहुत आसान है। हाँ सर। अब थोड़ा इसको ध्यान से और देखो। चलिए अब आ जाओ, ठीक है ना? अब ये देखो, फॉर एग्जाम्पल 7th प्रॉपर्टी देखो आप, a प्लस बी वेक्टर लिखा है, फिर c वेक्टर डी वेक्टर लिखा है, तो डिटर्मिनेंट में पहली जो रो है उसको मैं ब्रेक करके हमेशा लिख सकता हूँ। दो Yes कॉर्ड्स or no? को तो समेशन में ब्रेक हो जाता है। हाँ, तो हमने समेशन में ब्रेक कर लिया। सॉरी सर। अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है समझने में, तो इसको आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख के देखो। ये क्या लिखा होगा पता है? a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3, और ये लिखा हुआ है c1 c2 c3, और ये लिखा है d1 d2 d3। डू यू अग्री? टू। अब इसको हाँ दो सर। डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हो आप। यस सर। यस, 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक करेंगे तो 2 रो कांस्टेंट रहनी चाहिए, और एक के सम के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो आप। जब ये 2 में ब्रेक होगा तो a1 a2 a3 एक में आएगा, और दूसरे में b1 b2 b3 आ जाएगा। यस, a1 a2 a3 आ जाएगा और b1 b2 b3 आ जाएगा। यस, ओके। हाँ सर। ओके, ओके नेक्स्ट। एक और तरीके से बहुत ध्यान से देखो, ये चीज क्या लिखी हुई है, u वेक्टर v वेक्टर और w वेक्टर, ठीक है ना? तो u वेक्टर v वेक्टर और w वेक्टर को डेफिनेटली हम ऐसे लिख सकते हैं, u v w वेक्टर बॉक्स में x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ये कोएफिशिएंट से आपने डिटरमिनेंट बना लिया, और यहाँ पे आपने बॉक्स ऑफ एबीसी बना लिया। इज इट क्लियर? u1 v1 u v w वेक्टर्स है आपके पास, ठीक है? उसको लिखा डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 और बॉक्स ऑफ एबीसी। कॉमन निकाल लिया क्या सर? यस, सब लोग डिटर्मिनेंट में रो सेम होता है तो कॉमन। देखो क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे a बार कांस्टेंट था, फिर यहाँ से b वेक्टर बाहर निकाला, फिर यहाँ से c वेक्टर बाहर निकाला। आप समझे? ऐसा नहीं हुआ है। दिस इज नॉट द प्रोसेस। ये बॉक्स में लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखा है पता है? ये लिखा हुआ है a डॉट b क्रॉस c, ठीक है ना? ये ऑपरेशन है, a डॉट b क्रॉस c ऑपरेशन होगा, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑपरेट होगा। और ये डिटर्मिनेंट किससे बना है? ए बी सी के जो अलग अलग लीनियर कॉम्बिनेशन 3 वेक्टर में लिखे गए उससे बना है। मतलब वो डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट लिखा है ना, बिल्कुल। तो सर वो आया कैसे? अब आया कैसे? तो बहुत सिंपल तरीके से प्रूव कर सकते हैं आप। u वेक्टर को ले लेना, u1 u2 u3 v1 v2 v3, ठीक है? w1 w2 w3, ठीक है? और जब इनका आप डॉट क्रॉस करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा? 2 डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना? यस और नो बेटा? जब मैं यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड करूँ तो क्या होगा? u डॉट v क्रॉस w, ठीक है ना? तो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है पता है? ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है ना, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और इन दोनों डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है। तो जब आप डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो आप कंपेयर ही कर पाओगे। मैं एक रो करके दिखा दूं, आपसे हो जाएगा। देखो, अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं पूरे के साथ, तो क्या जनरेट हो जाएगा? a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 z1। यस, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट आएगा। जब ये 2 डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई होंगे तो उसका फर्स्ट एलिमेंट यही नहीं आएगा क्या? यस, यस है ना? जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो इसका पहला डिटरमिनेंट तो यही आएगा मेरे पास, है ना?
ओके, और यही आपका क्या बन जाएगा, u1 बन जाएगा। कैसे बेटा, जब आपने इसको a वेक्टर को लिखा तो ये हो गया x1 a1 a2 a3 प्लस y1 टाइम्स b1 b2 b3 प्लस z1 टाइम्स c1 c2 c3। तो c1 c2 c3 का मतलब क्या है, ये सब वेक्टर हैं, तो हमें सबके क्या उठाने पड़ेंगे, आई कैप वाले कंपेयर करना है ना आपको, u वेक्टर, ठीक है ना, कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे करोगे आप, u1, ये क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड रुको, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं इसको पूरे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, डिराइव करके देता हूँ, ठीक है ना, पूरा लो डेरिवेशन, ठीक है, पूरा का पूरा आया कैसे, तो आप इसको जान लो पूरा। हम बोल रहे हैं u वेक्टर v वेक्टर और w वेक्टर लिखा जा सकता है कोई बात नहीं, अब इसको लिख लो पहले, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 box of ABC where u vector given to u is in linear combination, u को v को और w को linear combination ABC के लिखा गया है। yes, ये कैसे लिखा गया है, x टाइम्स a वेक्टर y टाइम b वेक्टर z टाइम c वेक्टर, v वेक्टर को लिखा गया है x1 y1 और z1 था, ठीक है ना, x2 को लिखा गया था a वेक्टर, y2 को b वेक्टर, z2 को c वेक्टर, फिर v w, तो w लिखा गया था x3 टाइम्स a वेक्टर, y3 टाइम्स b वेक्टर, z3 टाइम्स c वेक्टर। अच्छा अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, दो प्रूफ, पहला प्रूफ आप ऑलरेडी लीनियर कॉम्बिनेशन में करके आए, पता है u v w वेक्टर है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया abc के, कब लिखा जा सकता है, जब एक प्लेन में हो, जब ये कोप्लेनर कंडीशन में हो, ठीक है ना, जब ये ए बी सी नॉन कोप्लेनर होंगे, नहीं नॉट कोप्लेनर अलियासगर, एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज इन 3D when there are three non coplanar vectors, try to understand, a b c have to be non coplanar, okay, सर वो ऐसे बोला था कि v वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज u वेक्टर प्लस w वेक्टर इफ दे आर कोप्लेनर। नहीं, a b c are three non coplanar vectors, that is why we can write u v w as three non coplanar vectors के फॉर्म में, ओके, किसी भी वेक्टर को 3D में लिखा जा सकता है, ठीक है ना, ये पहली अंडरस्टैंडिंग है इसकी। अब देखो आप क्या बोल दो, u वेक्टर को आपने ले लिया, u वेक्टर को आपने ले लिया u1 i कैप, u2 j कैप, u3 k कैप, यस, ओके, ये समझ आ गया आपको, u वेक्टर को हमने लिखा u1 i कैप, u2 j कैप, u3 k कैप, v वेक्टर को लिखा मैंने सेम v1 i कैप, v2 j कैप और v3 k कैप, w वेक्टर को मैंने लिख दिया w1 i कैप, w2 j कैप प्लस w3 k कैप, ठीक है। अब बॉक्स ऑफ u v और w से मैंने क्या कर दिया, u1 u2 u3 v1 v2 और v3 w1 w2 w3 लिखा, ये चीज क्लियर है, यस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान समझना, ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, बी वेक्टर को लिख सकते हैं b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप, सी वेक्टर को लिख सकते हैं c1 i कैप, c2 j कैप, c3 k कैप। अब आपको क्या करना है, इन दोनों डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है, खुद में दो डिटर्मिनेंट है, तो जब ये खुद में दो डिटर्मिनेंट है तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, देखो मैं आपके सामने स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर रहा हूँ, तो जब ऊपर वाले को मैं कर रहा हूँ राइट हैंड साइड, अभी देखो राइट हैंड साइड x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, और यहाँ पे क्या जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। जब इन डिटरमिनेंट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब होगा डिटरमिनेंट्स का, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ध्यान समझना, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड,
ये आपका राइट हैंड साइड है। अब दोनों बराबर है, उसे हमें प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई कर लो आप। अब डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई आप कैसे भी कर सकते हो, रो रो, कॉलम कॉलम, रो कॉलम, कॉलम रो, सब चलता है, बट सबको लीनियरली फॉलो करना है। ठीक है, तो जब आपने रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन किया तो a1 x1 b1 y1 c1 z1 ये पहला एलिमेंट मिला। दूसरे के लिए a2 x1, फिर क्या मिलेगा b2 y1 c2 z1 ये दूसरा, और ये फिर यहाँ तीसरा, फिर ये। तब आप पहले कोई देख लो, पता चल जाएगा आपको। ये u1 लिखा हुआ है, देखो u1 दिख रहा है? देखो मैं बताऊं u1 कैसे दिखेगा। ये वेक्टर है आपके पास, u वेक्टर, इसको आपने u1 u2 u3 लिखा। अब यहाँ से ओपन करो, x1 टाइम्स a वेक्टर क्या है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप a3 k कैप। सिमिलरली प्लस y1 टाइम्स b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप प्लस z1 टाइम्स c1 i कैप c2 j कैप प्लस c3 k कैप। So what is u1? u1 is the coefficient of i cap. u1 क्या है? कोएफिशिएंट i cap का है, तो i cap कहाँ से आएगा? x1 a1 b1 y1 c1 z1, और यही लिखा है a1 x1 b1 y1 c1 z1, यही है u1। ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रूफ है, आपकी स्क्रीन के सामने मैंने पूरा प्रूफ कर दिया। हमें प्रूफ लिखना भी नहीं है, ना हमें कोई एग्जामिनेशन में कहीं प्रूफ करना है। ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि लिखा कैसे गया। डिटर्मिनेंट्स को सिर्फ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? भाई क्या समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? यस और नो, समझ आ गया? यस सर। हाँ सर। ओके, ठीक है ना, तो उसको लिखो मत, बस सिर्फ समझ लो। समझना इसीलिए क्योंकि हमें जब ये रिजल्ट याद रखना है, हम याद कब रख पाएंगे? जब हमने समझा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख लो, अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं जो दूसरे 3 नॉन कोप्लेनर के फॉर्म में लिखे गए हैं, तो उन स्केलर्स का एक डिटरमिनेंट और वो 3 नॉन कोप्लेनर का फॉर्म जिस फॉर्म में लिखा गया है, तो ये आप रिजल्ट को याद रखेंगे, ठीक है ना। यू हैव टू रिमेंबर, रिजल्ट टू मेमोराइज। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट, इसी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट, ठीक है ना। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है सिर्फ, बस। डायरेक्ट जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट सिंगल लाइनर, ओके, तो इसको याद रखें आप। चलिए आगे चल सकते हैं। अभी तक हमने चैप्टर में जो पढ़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द होल चैप्टर। ओके, चल सकते हैं आगे। कल लास्ट जो खाली वो देने वाला है ना, वहाँ से बाकी है 2 मिनट लिखने में। लिख लो बेटा, लिखो। ओके, चलिए अब अगर 8th आपको अंडरस्टूड है तो क्वेश्चन आता कैसे है मैं वो दिखाता हूँ। तो 9th वाला देखो आप, ठीक है ना। 8th वन अगर अंडरस्टूड है तो अब 9th देखो आप, ठीक है ना। 9th पॉइंट, इफ यू सी द 9th पॉइंट, क्या लिखा हुआ है? ये मान लो u वेक्टर है, v वेक्टर है और w वेक्टर है, ठीक है ना। u v w लिखा है। u को क्या लिखा है? अल्फा 1 a वेक्टर, अल्फा 2 b वेक्टर, अल्फा 3 c वेक्टर। v वेक्टर को लिखा है b1 a वेक्टर, b2 b वेक्टर, बीटा 3 टाइम्स c वेक्टर। और w को लिखा गया गामा 1 टाइम्स a वेक्टर, गामा 2 टाइम्स b वेक्टर और गामा 3 टाइम्स c वेक्टर। ओके, तो बॉक्स ऑफ u v w में क्या करेंगे? कोएफिशिएंट्स का एक वेक्टर बना लेंगे, डिटरमिनेंट, एंड जिस 3 नॉन कोप्लेनर के फॉर्म में लिखा गया वो abc यहाँ पे आ जाएंगे। इज दिस क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है?
यस सर यस बेटा साहिल, नहीं आ रहा है सर ये अभी देखो ना, यहाँ से आप इसको रिलेट नहीं कर पा रहे हो क्या? UVW ये भी समझ में नहीं आया। क्या? कुछ नहीं सर। नहीं बताओ तो मैं तुमको याद रखने का तरीका बता दूं, याद रख लो, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में, सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट। हाँ तो सर। तुम प्रॉब्लम जो है वो शेयर नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन छूट गया आपसे। फिर आपने इतना मेहनत करके आप क्लास अटेंड करें तो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड डेफिनेटली। हाँ सर क्या याद नहीं कर, पता तुमको? याद ही देखो नहीं, तो देखो समझ याद नहीं। कैसे रखोगे आप? 3 वेक्टर दिए हुए हैं जो कि 3 और वेक्टर के फॉर्म में लिखे गए हैं, तो जो कोएफिशिएंट्स है ना उससे आप डिटरमिनेंट बना लेना। हाँ सर। और उन वो कोएफिशिएंट से वेक्टर डिटरमिनेंट बना लेना, और वो जो 3 के फॉर्म में लिखा गया है वो उसके साथ में लिख देना बॉक्स में। वो स्केलर ट्रिपल में हो जाएंगे बाकी 3 वेक्टर। ठीक है, हाँ सर। इज इट क्लियर? याद रखना, देखो बाय हुक और बाय क्रुक चीजें तो याद रखनी ही है। हाँ सर। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन नाउ। जो तरीका वापस बताओ याद रखने का। डिटरमिनेंट बेटा बना लेंगे, जो कोएफिशिएंट दिया हुआ है ना उससे डिटरमिनेंट बना लेना, और यहाँ पे बॉक्स ऑफ एबीसी हो जाएगा। ठीक है, जिस 3 के फॉर्म में लिखा गया। अब बॉक्स का मैक्सिमम वैल्यू एबीसी आएगा, मिनिमम माइनस एबीसी आएगा, 0 जब एबीसी कोप्लेनर होगा। बस ये थी छोटी मोटी जानकारी, इसको लिख लो। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट फटाफट। ठीक है, सर वो बताओ बताओ। लास्ट लाइन नहीं दिख रही है सर। ये वही है, पॉजिटिव और नेगेटिव। राइट हाँ हैंड सर। सिस्टम मतलब जो सिस्टम हम फॉलो कर रहे थे, राइट हैंड रूल, तो उससे हमारा सब कुछ पॉजिटिव ही आएगा। अगर लेफ्ट हैंड रूल फॉलो करोगे तो सब अपोजिट डायरेक्शन में आने शुरू हो जाएंगे, तो मतलब तो सारे लास्ट आंसर्स नहीं। ध्यान नहीं देना, हाँ क्या? लास्ट लाइन को ध्यान ही नहीं देना सर, अपन तो राइट नहीं, साइड। बस यहाँ तक इम्पोर्टेंट काम की चीज यहाँ हो गई बस। 9th इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, इसको अभी क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है ना, डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस करेंगे अभी। ठीक है, जो पूछे गए हैं जिस तरीके के क्वेश्चन। ओके हाँ सर। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ है आपको, a plus b, b plus c, c plus a is lambda times abc, then find lambda। देखो ये लिखा गया u वेक्टर, ये मान लो v वेक्टर, और ये w वेक्टर लिखा गया है। ठीक है, और बॉक्स में क्या लिखा है? UVW लिखा है। क्या लिखा है बॉक्स में? UVW लिखा है। इसको मैं बोल सकता हूँ क्या डिटरमिनेंट बना होगा? 1 1 0 0 1 1 1 0 1। ये सब तक इज दिस क्लियर? यस सर। देख पा रहे हो? एक्स ए वाई बी जेड सी होगा, तो एक्स 1 होगा, वाई 1 होगा, जेड 0 होगा ही होगा, है ना? और यहाँ पे आपके पास बचा हुआ बॉक्स एबीसी आ जाएगा। इज दिस क्लियर? सर 0 आ रहा है। 0। ये डिटरमिनेंट 0 आ रहा है क्या सॉल्व करने पे? हाँ सर। अच्छा, सर सर 2, सॉरी 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, करेक्ट। यस, सबको समझ आ रहा है जो जो क्लास में है अभी? हाँ सर 2 आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ एबीसी। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। a minus 3b, 2b plus 5c and 3c minus 2a का बॉक्स is k times abc। ये बताना है आपको। सर दोनों।
सर 18 अली असगर का सही आ रहा है। अली असगर कितना आ रहा है? 36। करेक्ट, 36 आ जाएगा। कैसे करेंगे आप? UVW जो आपके पास ये क्वेश्चन है वो आंसर होगा 1 - 3 0 0 2 5 0 सॉरी ये -2 0 and 3 box of ABC. Is it clear? हाँ सर 36 आ रहा। ठीक है ना? चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। Let's come to this question. Find the volume of parallelopipes whose edges are given to you. तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या हो जाएगा? ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन तीनों का। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना? बॉक्स ऑफ ABC। कर लोगे डिटरमिनेंट इवैल्यूएट? कर लो फटाफट फटाफट। एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं। डिटरमिनेंट इवैल्यूएट कर लेंगे। बॉक्स ऑफ -3 7 5 -5 7 -3 7 -5 -3। सर 108 - 262 -120 आ रहा है। सही है। करो कितना रहा फाइनल आंसर? तो वो IJ और K का भी तो एक डिटरमिनेंट बनेगा। बेटा अभी क्या बताया था आपको? क्या सर 240 आ रहा है। नहीं टेंसी 264 आना चाहिए नेगेटिव में। अली असगर हम लोग अभी क्या करके आए इधर? भूल गए आप? सबसे पहली चीज क्या लिखी थी हमने? क्या है ये? इसमें IJK कहाँ है? सब बनना तो चाहिए ना क्या बनना चाहिए? IJ का। वो आपने जो दूसरा वाला बताया उसके हिसाब से अरे खिलाड़ी हो तुम, खिलाड़ी। तुम्हें क्वेश्चन तुमने सही पूछा लेकिन तुम्हें क्वेश्चन का आंसर तुम्हें खुद पता होना चाहिए। बॉक्स ऑफ IJK क्या होगा? सर 274 आ रहा है नेगेटिव में। निकाल लेता। I डॉट J क्रॉस K क्या होगा? I डॉट J क्रॉस K I डॉट 1 नहीं समझ गए? 1 1 1। समझ गए? हाँ सर। I डॉट J क्रॉस K क्या होगा? 1 होगा। ओके और व्हाट डू यू मीन बाय दिस IJK? क्या होगा? ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। ये क्या इंडिकेट करता है? ये क्यूब इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? क्यूब। 1 यूनिट लेंथ का क्यूब, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? 1 होता है। सर -274 आ रहा है। अच्छा ठीक है, इवैल्यूएट कर लेना है। तो देखो जो आ रहा है आपका -3 × 7 3 -21 -15 -7 × 15 15 + 21 15 और ये माइनस +21 है ना, +5 × 25 -49। 49 तो ये 36 × 3 कितना आ जाएगा? 108 108 प्लस में आएगा। देन यू विल हैव 36 × 7 -262 -262 36 × 7 -262 आ रहा है। एक सेकेंड, 210 252 आना चाहिए।
सर 210 अच्छा और 42 252 मैंने 262 लिख दिया। ठीक है 252 और ये कितना जाएगा -120। ठीक है ना, तो कर लो। -264 ही आ रहा है, -264 सर। हाँ उधर सर -264 आ रहा है, हो गया। तो 10 तो ये का माइनस फर्क। ठीक है ना। ओके, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। फाइंड लैम्डा सो दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो जब तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो क्या रहा होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी और ए का एंगल 90 डिग्री। 0। साहिल देखो, लाइन अपनी जो लाइन ऑफ थिंकिंग है उसको इसके साथ स्ट्रीमलाइन कर लो। ए डॉट बी क्रॉस सी 0 होगा, तब तीनों कोप्लेनर होंगे। मतलब क्या रहा होगा, डेल्टा 0 के बराबर रहा होगा। क्या रहा होगा, डेल्टा 0 के बराबर रहा होगा। इज इट क्लियर? सर तो वही फटाफट यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा आपका, निकाल लेना। सर के टर्म्स में के टर्म्स में मतलब वो हम लीनियर कॉम्बिनेशन में करते थे, वैसा भी कर सकते हैं। बी को लैम्डा टाइम्स और म्यू टाइम्स लिख के लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाली और तीसरे में सेटिस्फाई करवा दिया। वो लीनियर कॉम्बिनेशन में करते थे। अब इधर हम कैसे कर सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू 0 से भी कर सकते हैं। सर वहाँ 2 -1 और 1 आएगा ना फर्स्ट लाइन में। ये लिख दिया है मैं, वही ओके ओके ओके, ये 1 आ जाएगा बेटा, 1। सो सॉरी, 2 - 1 1। यस सर। उससे 1 2 - 3 3 लैम्डा 5। ठीक है ना, लैम्डा टाइम्स बी प्लस म्यू सी से भी कर सकते थे। बट वो लंबा हो जाएगा। हाँ 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 लिखेंगे इससे डिटरमिनेंट 0 कर लें आप, फटाफट आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ ये सर। सारा हम करके आ चुके हैं। 4 पोजीशन वेक्टर होंगे तो 3 वेक्टर उससे बनाएंगे आप, और उसका फिर डेल्टा इक्वल टू 0 कर देंगे तो भी आ जाएगा। या लैम्डा म्यू के फॉर्म में लिखेंगे, आई और जे के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो जेड का कोएफिशिएंट भी निकल आएगा। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लैम्डा आ गया आपका, कितना आ रहा है, -40/7 आ रहा है। -40/7 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा अलग दिया है। 2 - 1 1 1 2 माइनस ऑफ 3 3 लैम्डा 5। तो इवैल्यूएट कर देंगे, कितना जाएगा, 2 × 10 + 3 लैम्डा प्लस 1 × 5 फर्स्ट वीक go down then we come up -9 तो +9 हो जाएगा प्लस 1 × लैम्डा -6 इक्वल टू 0। तो 20 + 6 लैम्डा प्लस 14 + लैम्डा। देखो अलीसगर मैं कर रहा हूँ क्या आ रहा है, देखो 7 लैम्डा 20 + 6 कितना आ रहा है, 34 -6 28। तो बेटा -28 आ रहा है। लैम्डा लैम्डा 4 आ रहा है। -4 आ रहा है, मेरा -4 आ रहा है। माइनस हाँ देखो एक हाँ बार, सर, फाइनल -4 आ रहा है। है ना, ठीक है। हाँ सर, वो ओके, मैंने गलती से +6 लिख दिया था। ठीक है, एक बार सारे बच्चे देख लो तो लैम्डा आपका ये आ जाएगा। ओके ओके नेक्स्ट, चलिए लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिंपलीफाई करो कितना होगा। देखो एक चीज मैं आपको और समझा दूं बिफोर वी गो विद दिस क्वेश्चन। ये जो मैंने आपको मेथड बताई है ये बहुत जल्दी आंसर लेने के लिए बताई है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये चीज जो लिखी हुई है, तो ये क्या लिखा हुआ है, a + b वेक्टर डॉट b + c वेक्टर क्रॉस c + a वेक्टर। ठीक है, तो आप इसमें प्रॉपर्टीज लगा सकते हो जो अभी तक आपने सब सीखी हुई है, सारी की सारी बिल्कुल प्यार से। b का क्रॉस करेंगे तो b × c आ जाएगा प्लस b × a आ जाएगा प्लस c × c तो 0 हो जाएगा, c × a आ जाएगा। ये चीज क्लियर है? हाँ सर। फिर जब हम डॉट करते हैं तो डॉट कैसे होगा, एक के साथ सब जाएगा। तो a डॉट b × c प्लस a डॉट b × a क्रॉस है प्लस a डॉट c × a। हाँ ये सब 0 होगा, प्लस फिर b जाएगा b डॉट b × c सी। प्लस b डॉट b × a
प्लस ये बी डॉट सी क्रॉस C क्रॉस, ये 4 तो Yes. जीरो हो जाएंगे बीच के। ये भी जीरो, ये भी ये जीरो, ये भी ये भी जीरो, ये भी जीरो। ये क्या लिखा गया है? बॉक्स ऑफ एबीसी। यस। यस सर, और ये क्या लिखा है? बॉक्स ऑफ बॉक्स ऑफ बीसीए। साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, बीसीए सीबीए, सॉरी सीएबी एबीसी। साइक्लिक ऑर्डर है ना, ए के बाद बी फिर सी। करेंगे तो माइनस और प्लस वाला कर लेंगे ना। हाँ, माइनस प्लस करो या आप इसको अंडरस्टैंड करो कि अगर ए बी सी का ऑर्डर फिक्स है, मतलब ए के बाद ही बी आता है, बी के बाद सी आता है, ठीक है ना, साइकिल बन रही है, तो उसका डिटरमिनेंट सेम रहता है। तो ये 2 टाइम्स बॉक्स एबीसी आ जाएगा, बस इसलिए आसानी लैम्डा से का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, गुम हो जाते करते करते हाँ, डिटरमिनेंट। ओके, ठीक है ना। चलो अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लेट्स कम टू द क्वेश्चन दैट वी वर डिस्कसिंग। तो वो क्वेश्चन सर कहीं सर यहाँ पे सर था। 2 मिनट, यस यस साहिल। वो 2 मिनट वो पीछे वाला करो ना सर वापस। वो यार अभी सॉल्व नहीं है, अभी इसको देख लो। चलो ठीक है, बाद में देख लेना सेशन में एक बार, है ना। यस सर, हाँ सर वो क्वेश्चन ही चाहिए था बस। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब इसको कर लो, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। सर इसका आंसर 0 आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या आ रहा है? 0। मतलब ए बी सी तीन कोई भी वेक्टर हो, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए हमेशा कोप्लेनर ही होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? 2 मिनट सर करने दो। ठीक है, हाँ सर बोलो बोलो। ओके। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए बी सी बॉक्स में यहाँ पे है, और डिटरमिनेंट क्या बन गया आपके पास आगे? 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 माइनस -1 0 1। 0 1। तो ये इवैल्यूएट करने पे 0 आ गया, तो ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या है कि फॉर एनी 3 वेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, लिख लो, है ना। फॉर एनी 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी, always a minus b vector, b minus c vector and c minus a vector are coplanar। कोई भी 3 वेक्टर आप दे दें, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, हमेशा कोप्लेनर होंगे ही होंगे। एक और नोट लिखो, एक और नोट, ये नोट 1 कर लो आप। दूसरी नोट आप लिखो, जैसे a प्लस बी वेक्टर था, b प्लस सी वेक्टर था, c प्लस ए वेक्टर था, ठीक है। क्या क्या वेक्टर हैं? a प्लस बी वेक्टर, b प्लस सी वेक्टर और c प्लस ए वेक्टर है। तो अब मैं क्या बोल सकता था, इसको मैंने क्या लिखा था? 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ एबीसी लिखा था। डू यू अग्री? यस। सर एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। यस बेटा, हमने दूसरा फर्स्ट नोट क्लियर है, फर्स्ट वाला। यस सर। सेकेंड नोट में हमने क्या लिखा कि एज ए बी सी आर 3 वेक्टर्स, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए किसके बराबर होगा? 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ एबीसी होगा, यस सर। है ना। और अब अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ए बी सी आर कोप्लानर, अगर एबीसी में कोप्लानर बोलता हूं, तो मैं बोल सकता हूँ ये बॉक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 2 इंटू 0 विल बी 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ ए बी सी आर कोप्लानर देन a plus b plus c and c plus a will be coplanar। is it clear? अगर abc कोप्लेनर है तो a plus b plus c और c plus a भी कोप्लेनर होगा ही होगा। सर हेलो यस बेटा, यस यस यस। सर, वो जो लास्ट क्वेश्चन में ये जो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए वाले में आपने वो करके दिखाया था ना पूरा खोल के, हाँ, वो एक और बार इसमें करके दिखा सकते हो सर? मेरे को उससे नहीं आ रहा है सर, सही में। बताता हूँ, क्लास के बाद बता दूँ, चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, हाँ आ जाओ। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल आ जाएगा, टेंशन मत लो, आराम से आ जाएगा। ओके, हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। तब तक दूसरे बच्चे करेंगे, हम लोग साइल वो कर लेते हैं। आ जाओ, तुम बोल रहे थे ना, उसको कर लेता हूँ तुम्हारे लिए। आ हाँ सर। जाओ, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यही ना। हाँ तो a माइनस बी डॉट बी माइनस सी क्रॉस सी माइनस ए। ये क्या हो जाएगा? b क्रॉस सी क्या हो जाएगा? माइनस
बी क्रॉस ए हाँ सर। प्लस सी क्रॉस ए। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, ए बी सी बॉक्स में आ जाएगा एक, यस। फिर ए का बाकी किसी के भी साथ जाएंगे तो 0 हो जाएगा, बी का पहले के साथ 0, दूसरे के साथ 0, तीसरे के साथ क्या हो जाएगा माइनस बी सी ए, है ना। हाँ सर। हाँ, अब ये बी सी ए तो बेटा ये ए बी सी लिखा हुआ है, हाँ सर। आ गया 0। सर मैंने वो ये स्टेप खोलने तक तो कर दिया, पर उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गया कि तीनों को मल्टीप्लाई कैसे करें, मतलब लिखेंगे कैसे। ठीक है ना, लिख लो आप, जिन जिन को कंफ्यूजन होता है तो ये मेथड भी आप लिख लें। अब ये क्वेश्चन देखो, आप ये क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस 2b प्लस 3c। तो वो तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिखा हुआ है ना, पहला टर्म। पहला ऑपरेशन क्या होगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट तभी वैलिड है जब एक वेक्टर बने, तो इन दोनों से ही वेक्टर बनेगा, so that has to perform, okay, so first b plus c का क्रॉस होगा। अगर आपने a का डॉट पहले कर दिया तो वहां से स्केलर आ जाएगा, और स्केलर का वेक्टर के साथ क्रॉस कैसे करोगे आप। सर वो आपने बॉक्स मतलब ब्रैकेट नहीं लगाया था, तो मेरे को लगा वो सिर्फ बी डॉट सी के साथ है, और फिर देखो नहीं लगाया था, इसीलिए नहीं लगाया था क्योंकि इससे आप खुद ही आपको इंटरप्रेट करना है। अब मेरी बात समझो, आपने अगर ए डॉट पहले कर दिया तो क्रॉस मीनिंगलेस हो जाएगा, तो डेफिनेटली डॉट और क्रॉस में पहले क्रॉस होगा फिर डॉट होगा। तो ये तो वापस वो डब्ल्यू और यू है। अब क्या लिखा हुआ है समझ पा रहे हो आप, इसकी फोटो देख के आप पहचान पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर ए प्लस 2b प्लस 3c वेक्टर, यस। हाँ सर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 0 0 0 1 1 1 2 3 बॉक्स ऑफ एबीसी। डू यू अग्री, क्या आप लोगों ने पहचान लिया था इसको ऐसे। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है ना, अब देखो अब पहचान लिया कि नहीं, अब समझ आ गया आपको क्या लिखा हुआ था, इसीलिए हाँ मैंने सर आ गया। ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है जब भी 3 वेक्टर्स का बॉक्स दिया है और एबीसी की मदद से बनाए गए हैं, तो कोएफिशिएंट्स का एक डिटरमिनेंट बना लें और बॉक्स एबीसी लिख दें, ओके। तो ये कितना आ जाएगा अब आपके पास 3 - 2 1, तो क्या हो जाएगा बॉक्स ऑफ एबीसी हो जाएगा। इज इट क्लियर। यस सर, तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे जैसे जैसे। हाँ ओके, क्वेश्चन क्या, ये तो सब वैरायटी में लेके आ गया हूँ तुम्हारे पास, अब कुछ बचा नहीं है। मतलब सर नोट्स के वापस करने पड़ेंगे, तो सर आज ध्यान से नहीं बैठा था ना, इसीलिए। ये भगवान, अरे सर वो 4 क्लास हो गई थी, तो सर दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, इसीलिए। ठीक है चलो अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, देखो इसको, हाँ सर। इसी टाइप का है। वेक्टर और कितना बाकी है, वेक्टर अब खत्म हो गया बस। स्केलर ट्रिपल, अरे वेक्टर ट्रिपल। सर वो डायरेक्शन क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। व्हाट विल डू इज, मैं वेक्टर ट्रिपल बता देता हूँ आपको। सर डायरेक्शन कोसाइन, अरे डायरेक्शन कोसाइन में तो 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा टेंशन मतलब बता देता हूँ मैं तुम्हें। ये क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है ना, जो आपको दिखाया था मैंने थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी लिया आपके लिए, ताकि आप फोटो पहचान सको। फोटो पहचान पा रहे हो अभी आप। हाँ सर। क्या लिखा हुआ, ये डिटरमिनेंट आगे सर बन प्रूव गया, हो गया। हो गया ना। हाँ सर हो गया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर रुको मैंने क्वेश्चन लिया, अलियास का स्क्रीनशॉट ले लें आप। पीयूष को सब समझ आ रहा है, पीयूष थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है क्या। यस सर समझ आ रहा है अब। समझ आ रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। सर वो मुझे क्या हुआ अलियास, क्या हुआ। सर कुछ नहीं, वो मैं बाद में कर लूँगा। ये डिटरमिनेंट बन जाएगा 1 1 1 1 1 0 1 0 1, और उसको इवैल्यूएट कर लें आप, ठीक है ना।
ओके, अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? हम कर रहे थे ये, देखो क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो. फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेलल पाइप डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स a b c if the base is taken as a parallelogram determined by a and b where a and b are this and the c vector is this. तो पैरेलल पाइप की हाइट आप कैसे बताओगे? सर उसका जो एक साइड है उसका cos बीटा लेके शायद. नहीं, कॉन्सेप्ट गलत लगा रहे हो. देखो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको खुद से कम प्रैक्टिस करनी पड़े. अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे, तो पैरेलल पाइप का वॉल्यूम निकाल सकते हो आप. 3 वेक्टर दिए, वॉल्यूम निकल जाएगा. वॉल्यूम निकाल लोगे. अब वॉल्यूम होता किसके बराबर है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट के बराबर है. एरिया ऑफ बेस निकाल लोगे, पैरेललोग्राम है ना. तो अगर वॉल्यूम बाय एरिया करता हूँ तो हाइट आ जाएगा. डू यू अग्री? सिंपल. जो हम लोग नॉर्मल जनरल मैथमेटिक्स में करते हैं, अलजेब्रा में, कोनिक्स में, वैसा ही वेक्टर में है. ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है. जैसे आप नॉर्मल कोनिक्स में करते हो, किसी भी सरफेस एरिया वॉल्यूम में करते हो, क्या करते हैं? वॉल्यूम बाय एरिया करते हो तो हाइट आ जाता. वैसे ही आपको करना है. हेक्सागोन आती है ना, उसमें बहुत दिक्कत आती है. हेक्सागोन क्या होता है? क्या होता है? एक मिनट, लेट्स गेट वो हेक्सागोन और अरे वो हेक्सागन भूल जाओ. अभी तुम पुराने दर्द मत निकालो. तुम्हें जो अभी बताया जा रहा है उसकी तुम बात करो. तुम्हें और क्या क्या तकलीफ है वो सब मत बताओ. सर आप बोल रहे थे ना कि कोऑर्डिनेट नहीं होता था. और फॉरगेट करो. ठीक है ना. तो आपके पास होता है इसलिए आ जाओ अभी इधर आ जाओ. चलो भूल जाओ उसको. मैं कुछ नहीं बोल रहा था. तो उसने क्या बोला? टेकन पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय वेक्टर ए एंड बी. तो ये एक वेक्टर ए है और बी है. तो अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूँ, कर लो फटाफट. ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो. तो इससे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा आपके पास. यस, ए क्रॉस बी से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा आपके पास. और वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या आ जाएगा? बॉक्स ऑफ एबीसी आ जाएगा. ठीक है ना. तो दोनों डिटरमिनेंट इवैल्यूएट कर लें आप. दोनों का रेशियो ले लेंगे. वॉल्यूम बाय एरिया गिव्स यू हाइट. तो फटाफट निकाल लो. वॉल्यूम कितना होगा? ये साहिल सर सी cos बीटा के बराबर ही होगा ना. cos बीटा क्या है? सर वो जो बीटा इन दोनों के बीच का एंगल है ना, ए क्रॉस बी के ए क्रॉस बी और से जो वेक्टर आएगा उसको और सी के बीच में जो एंगल है वो बीटा. निकाल लो. डॉट कर लो. लंबा नहीं हो जाएगा. मैं तो पूछ रहा था. तो बिल्कुल सही सोच रहे हो. बट लाइन ऑफ थिंकिंग में तो मैं दे रहा हूँ ना अच्छी वाली. सर मैं से पूछ रहा था, करूंगा तो इससे. हाँ ठीक है ना. वहाँ से करोगे, एंगल निकालोगे कैप करके, यूनिट वेक्टर बनाओगे, एंगल निकालोगे, फिर वो एंगल को यूज करोगे. तो बना तो पैरेललोग्राम का वॉल्यूम ही. हाँ सर. अब पैरेलल पाइप का वॉल्यूम सर, पैरेललोग्राम थोड़ी होता है. हाँ. धन्यवाद जानकारी के लिए. फटाफट लिखो. ओके. सर एरिया 38 आ रहा है. वेरी गुड. एरिया 38. एरिया 38 आ रहा है या आपका एरिया पैरेललोग्राम? हाँ करेक्ट है. रूट ऑफ 38 आ रहा होगा. टेंसी एक बार देखो, है ना. हाँ रूट ऑफ 38. वेरी गुड. बहुत अच्छे. ठीक है ना. नहीं आते. तुम हंसते रहो. तुम कुछ काम मत करो. तुम बस हंसते रहो. जल्दी करो ना फटाफट. वॉल्यूम निकाल लो पैरेलल पाइप का. ऐसे थक जाओगे तो कैसे चलेगा साहिल? अरे सर अब 1 महीना तो है, अब हिल रहते हैं ना. सर मैं देखने वाले देखते रह जाएंगे. देखने वाले देखते रह जाएंगे. वॉल्यूम कितना आ रहा है आपका? सर 2 मिनट. अरे अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड रूट 38 आ रहा है. सर एक मिनट में वापस कर लेता हूँ. तो वॉल्यूम 4 आ रहा है. यस वेरी गुड. करेक्ट. तो हाइट कितना आ जाएगा? 4 बाई रूट 38.
ठीक है, बाकी बच्चे भी कर लो। रूट 4/√38। 2 मिनट सर करने दो 2 मिनट। नहीं आ रहा है, √32 ही आ रहा है। कोई बात नहीं अलीसगर, तुम एक बार अच्छे से कैलकुलेट कर लेना। भाई a क्रॉस b कितना आ रहा है? तुमने a क्रॉस b निकाला ना? सॉरी सर, √38 आ रहा है मेरे ठीक, बढ़िया। चलिए सर 2 मिनट। -4 आ रहा है। हाँ हाँ, 4 मतलब 4 आ रहा है, ठीक है, सही है, 4 ही सही है। -4 मतलब 4 ही होगा ना वॉल्यूम, है ना? सर मैंने निकाला। तुमने निकाला, मास्टर हो तुम मैथमेटिक्स के। नेक्स्ट रामानुजन। मोटिवेट करना जरूरी है ना सर, कोविड के टाइम पे। हमारी क्लास में सब एक से एक धुरंधर है। एक पाइथागोरस है, एक रामानुजन है। सर रामानुजन, सर पाइथागोरस, सर आर्यभट्ट सर। आर्यभट्ट, सब एक से एक हमारे क्लास में ही धुरंधर मौजूद है। हाँ सर, वो तो है। चलिए आ जाओ, आगे चला जाए। सर एक मैं भी हूँ सर। चलो, सर हमें नोबेल क्यों नहीं मिलती? क्या हुआ अली सर, क्या हुआ? सर हमें नोबेल क्यों नहीं मिलता? गलत बात है। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो बोल रहा है हमको नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला, ऐसा ही बोल रहा है शायद से। मिलेगा तुम लोगों को नोबेल प्राइज मिलेगा, एक हफ्ता तुम लोग रुक जाओ। तुम लोग एक हफ्ता रुक जाओ, तुम लोगों को नोबेल प्राइज भी दूंगा मैं। अच्छा, रिजल्ट के बाद। ठीक है ना, नोबेल प्राइज। अच्छा, इसके बाद हम लोग अभी क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी बाद में हम रेगुलर क्लासेस में और भी करते रहेंगे इफ रिक्वायर्ड। पहले कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। Okay, now if AB are non-collinear vectors, then find this. AB I का box I cap, AB J का box J cap, AB K का box K cap. A डॉट B क्रॉस I क्या? तो मेरे को कुछ तो अटपटा लग रहा है, पर सर समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? अरे कुछ तो अटपटा है सर। कुछ तो अटपटा है दया, कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है दया। नहीं नहीं सर, जाओ। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड क्या लिखा है। देखो हो क्या रहा है, बहुत ही आसान से, अरे बहुत ही प्यारा कुछ लिखा है, देखो हाँ ध्यान सर, से। हो गया सर 2 मिनट। ओ हो सर 2 मिनट का टाइम दो सर। ले लो, 1 मिनट ले लो, चलो ठीक है ना, 1 मिनट ले लो। सर क्लास कितने बजे छोड़ेंगे? बस बेटा 6 मिनट और, सर 6 मिनट और आपकी क्लास, बहुत लोग वेट कर रहे हैं, मेरे को भी जाना है। 6 मिनट आपकी और क्लास चलेगी, इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना? 6 मिनट्स मोर, यस, ठीक है ना? 6 मिनट और, बहुत पब्लिक भी वेट कर रही है भाई, सर 0 है क्या? सब कुछ डिले होता जा रहा है तुम लोग के चक्कर में। चलो आ जाओ। सर 0। ओ मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स, कोई बात नहीं। सर 0 ही आ रहा है। सुनो अब मेरी बात सुनो, A क्रॉस B डॉट आई कैप, ऐसा समझ सकता हूँ, और बाहर एक आई है, इज इट क्लियर? A क्रॉस B डॉट J कैप। सर वो तो ऐसा रीड करते ना, B क्रॉस I इंटू डॉट A। ये सब कुछ कर सकते हैं, बट हमारे को भगवान ने दिमाग दिया है, थोड़ा हम दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई हर्ज है? कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। कर सकता हूँ। क्यों कर रहा हूँ अब इसको समझो, मैं समझाना चाहता हूँ आपको कुछ, इसमें से आपको इन्फर करना था ये। अब A क्रॉस B डॉट आई क्या देगा?
ए क्रॉस बी का आई के डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड होगा वो देगा। यस इज इट क्लियर? और फिर आपने आई कैप लगा दिया। भाई मान लो ए क्रॉस बी जब मैं करता, ए क्रॉस बी में करता तो K1 आई कैप आता, K2 जे कैप आता और K3 के कैप आता। बहुत ध्यान से समझना। यस सर वो डॉट आई नहीं है क्या? डॉट आई नहीं लिखा आपने? डॉट आई किया ना मैंने, फिर बाहर एक आई कैप लगाया हुआ है। अरे यार मेरे को लगा वो एक और डॉट है। तो अबे जीरो। स्केलर के साथ डॉट कैसे होगा? अरे यार लॉजिकली समझो, ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना। सर जीरो नहीं आ रहा है। 2 मिनट हो गया 2 मिनट। अब मेरी बात सुनो, तो ए क्रॉस बी आपको क्या देगा? K1 आई कैप, K2 जे कैप, K3 के कैप कुछ देगा। अगर आई के साथ डॉट किया तो यहाँ से क्या निकला? K1 निकला आई कैप। यहाँ से क्या निकला? K2 जे कैप। यहाँ से क्या निकला? K3 के कैप। तो ये क्या लिखा हुआ है? ए क्रॉस बी। मजा ही आ गया आज तो सर, आपने जो पढ़ा दिया ना, मतलब मजा आ गया। ए क्रॉस बी, ठीक है ना? ओके, इज इट क्लियर? सर मैं तो वही वो ए डॉट बी क्रॉस आई उससे सोचा। ठीक है, ओके, आई तो सर वेक्टर ही है ना। समझ गए आप लोग? हाँ, आई कैप वेक्टर है। तो सर कर ही सकते हैं ना डॉट उसके साथ। कर सकते हैं, सब करो ना। तुमको मैंने टाइम तो दिया था करने के लिए, यही तो मैं चाहता था तुम लोग करो। हाँ सर, तो मेरे को लगा कि वो डॉट है तो मैं थोड़ा जोश में आ गया, मैंने जीरो बोल दिया, वरना सर आप कॉन्सेप्ट समझ गए? कॉन्सेप्ट क्या इसके पीछे इन्वॉल्व है? ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, तो बस यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना? रेस्ट वी विल बी टेकिंग इट नेक्स्ट टाइम।